अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में कई सरकारी अफसरान की पुरसरार अमवात हुई हैं जिनकी सही वजूहात सामने नहीं आ सकी। तहकीकात तो की जाती हैं लेकिन इन तहकीकात के सही नताइज सामने नहीं आते। नाज़रीन, 22 जुलाई 2016 को एडिशनल आईजी इस्लामाबाद अशर हमीद अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। इस केस की तहकीकात के हवाले से अशर हमीद के खानदान वाले तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम आपको दिखाएंगे कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला और उनको इंसाफ दिलाने वाला इतना बड़ा अफसर और उसके खानदान वाले इंसाफ के मुंतज़िर। आज के अंधेर नगरी में देखिए, इससे बड़ी और अंधेर नगरी नहीं हो सकती कि एक ऐसा बड़ा अफसर जो एआईजी था, जो दूसरों को प्रोटेक्ट करता था, दूसरों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता था, वो आज उसकी वालदा खुद इंसाफ की मुंतजर है। मैं तो मानती नहीं कि मेरी बेटे की तभी मौत है। मेरे बेटे को मर्डर हुआ है और गहरी साजिश के तहत हुआ। जब हमने डेड बॉडी देखी है तो उनकी आंखों के नीचे जख्म थे, इधर सारे उनके स्टिच किया हुआ था, तो उसकी दांतों के अंदर जुबान दबी हुई थी। किसी आला अफसर ने इस तफ्तीश के हवाले से कोई राब्ता किया हो? किसी ने राब्ता नहीं, बिल्कुल खामोशी है। पुलिस लाइन के अंदर एक इतना बड़ा ऑफिसर इस तरह मारा जाए दिन दिहाड़े, ये क्या अंधेरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी अपील है, काइंडली एक JIT बनाए जो पूरा इन्वेस्टिगेट करे कि इसके पीछे कौन था। जिस दिन उनको दफनाया है ना, उस दिन उनकी बर्थडे थी। मेरा दिल को सुकून नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे सुकून आ जाए, मुझे पता चल जाए कि किस वजह से उसे मारा। मैंने मुल्क के सबसे बड़े ओहदेदार हुक्मरान वजीर आजम को, जो मुझे जाती तौर पे 25-30 साल से जानते हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे जैसा आदमी जो 12 साल जज रहा, चीज लोगों को इंसाफ देता रहा है, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़ी शख्सियात की पुरस्कार अमवात अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ जाती है। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में भी कुछ सरकारी अफसरान की पुरस्कार अमवात का मुअम्मा या तो हल ही नहीं हुआ या फिर असल हकायक सामने ना आ सके। तहकीकात के लिए टीमें तो बना दी जाती हैं, मगर उन तहकीकात का नतीजा या तो निकलता ही नहीं और बाज़ तहकीकात पर लवाहिकीन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। 22 जुलाई 2016 को साबका एडिशनल आईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद आशिर हमीद अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। उनकी अचानक पुरस्कार मौत पर मुतज़ाद खबरें सामने आई और फिर उनकी मौत के चंद ही दिन बाद तहकीकात में ये बताया गया कि उनकी मौत दिल के दौरे की वजह से हुई। मगर इन तहकीकात पर साबका AIG इस्लामाबाद के अहले खाना तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए साबका AIG इस्लामाबाद आशिर हमीद के खानदान वालों ने अंधेर नगरी टीम से राब्ता किया। नाज़रीन, इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है AIG इस्लामाबाद अशर हमीद मरहूम साहब के घर में, उनके आबाई घर में, और 22 जुलाई को उनकी पुरस्कार मौत हुई थी, डेथ हुई थी। अचानक उनकी फैमिली को पता चलता है, वो भी TV चैनल्स के जरिए, कि अशर हमीद साहिब की, जो कि एडिशनल IG ऑपरेशन थे इस्लामाबाद के, और उनकी अचानक डेथ हो गई है। अभी हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम ये जान सकें उनकी वालदा से, उनके फैमिली मेम्बर से, कि वो क्या समझते हैं कि ये जो अचानक एकदम से उनकी डेथ होगी, उनके बारे में या उस डेथ के बारे में उनका क्या ख्याल है। क्योंकि जब हमारी बात हुई थी इनकी वालदा से, तो उन्होंने बताया था जी कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, और इसी हवाले से हम आज उनके घर में मौजूद हैं। अशर हमीद साहिब की जो वालदा हैं वो हमारे साथ हैं। हमें नहायत अफसोस है, हम अपने अफसोस का इजहार करते हैं कि आपके साथ इतना बड़ा ये एक सानेहा हम कह सकते हैं हुआ। आप ये बताइए कि आपको कब पता चला कि अशर साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे? मेरी बहू ने मुझे बताया कि मैं मतलब चैनल पर ये खबर चल रही है। पहले तो मैं वज़ू करके बाहर निकली हूँ मगरिब की नमाज के लिए, तो मेरी मेड जो है छोटी, वो मुझे कहती है बाजी IG साहब फौत हो गए हैं। मैं देख के इतनी परेशान हुई हूँ कि हार्ट अटैक अगर उसे हुआ है। मुझे यही खबर मिली थी कि उसे हार्ट अटैक हो गया या उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। मैं कह रही थी कि उसकी इतनी शक्ल और इतने उसके जख्म, मैं उसी वक्त कह रही थी कि ये तशद्दुद हुआ है। फौरन आपने अपने इस शुकूक व शुबहात का इजहार क्यों नहीं कर पाए थे आप लोग? मुझे इतना समझ ही नहीं आई। मेरा तो दिमाग उस वक्त बिल्कुल माफ हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये हो क्या गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह होगा। मेरा तो दिमाग कितनी देर काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बस
मुझे समझ ही नहीं लगी और मुझे पता ही नहीं कि बाहर मीडिया भी आया हुआ है या कोई लोग है नहीं है। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, इस वजह से बस जो ज़रा हुआ ठीक, तो मुझे यही लगा कि मेरे बच्चे का मर्डर किया गया। बस एक माँ का दर्द आपके साथ बयान कर रहे हैं, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी अंधेर नगरी की ये है कि इतना बड़ा ऑफिसर, इतना फर्स्ट शनास ऑफिसर, और उस ऑफिसर के साथ अचानक उसकी पुरस्कार मौत होना और उस इन्वेस्टिगेशन को इतनी जल्दी सम अप कर देना, ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिस पे शुकुक व शुबहात जो हैं वो जाते हैं। अच्छा माँ जी, यहाँ पर ये बताएं कि कभी अशर साहब ने आपसे जिक्र किया हो कि उनको कुछ थ्रेट है या कुछ ऐसा, कोई जिंदगी में कोई इशू चल रहा है उनके कि खुदा ना खासा कोई इस तरह का मसला? कभी नहीं उसने कहा मुझे, मेरे साथ उसने कभी ये शेयर नहीं किया। हालांकि वो मतलब मैं उसे ये पूछती रहती थी तेरी तबीयत सही है, कहता अम्मी मैं बिल्कुल फिट हूँ। जिस दिन उनकी डेथ हुई एक रात पहले उन्होंने आपको फोन पे कॉल की? हाँ, 9:30 बजे उसने मेरे साथ तकरीबन रोजाना ही दिन में 2 दफा कॉल करता था। तो वो उस दिन भी रात को उसने मुझे कॉल की, बातें करता रहा, हंसता रहा, वैसे ही जैसे उसकी आदत है। तो कहता कि अम्मी, मैंने कहा तू मुझे इस दफ़ा जल्दी चला गया, मेरे से मिल के नहीं गया। वो बैरिया टाउन गया था, उधर से ही चला गया। चलो अम्मी, मैंने सुबह तो आ जाना आपके पास। अंधेर नगरी टीम जब साबका AIG इस्लामाबाद आशिर हमीद के घर पहुंची तो उनके खानदान वालों ने इस केस में होने वाली तहकीकात के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए और उन्होंने वो इब्तदाई रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें तमाम आज़ा बिल्कुल सेहतमंद थे। वो कतई तौर पर ये मानने को तैयार नहीं थे कि साबका AIG इस्लामाबाद आशिर हमीद की मौत तबई मौत थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह मेरा बेटा 2 दिन के लिए गया इस्लामाबाद और 2 दिन में उसकी आर्टिकल्स, वो वेन्स भी बंद हो गई हैं और उसे हार्ट अटैक भी हो गया और वॉमिटिंग भी हो गई है, हालांकि उससे कोई मसला नहीं। तो ये सारी रिपोर्टें जो भी चैनल पे चली हैं सब गलत, इसमें से एक भी सही नहीं है खबर, सारी खबरें गलत है। जो उस असल हकीकत है मैं वो जानना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, आप इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपको पूरा आवाम देख रही है, इंसाफ के तकाजे पूरे करने वाले भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी बेटे की तबी मौत हुई है या कुछ और उनके साथ? मैं तो मानती नहीं कि मेरी बेटे की तबी मौत है। मेरे बेटे को मर्डर हुआ है और गहरी साजिश के तहत हुआ है, लेकिन मुझे वजह नहीं मालूम कि किस वजह से उन्होंने किया, उसका क्या कसूर था। हालांकि मेरा बेटा, कौन लोग थे वो? कौन लोग थे, मेरे दिल को सुकून नहीं है जब तक मुझे ये ना पता चले कि मेरे बेटे का कसूर क्या था, उसे किस वजह से मारा गया, क्यों कत्ल किया गया उसे। मेरा दिल को सुकून नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे सुकून आ जाए, मुझे पता चल जाए कि किस पुलिस लाइन के अंदर एक इतना बड़ा ऑफिसर इस तरह मारा जाए दिन दिहाड़े, ये क्या अंधेरी है ना। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे जैसा आदमी जो 12 साल जज रहा, चीफ लोगों को इंसाफ देता रहा है, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख बहुत अज़ियतनाक होता है और साबका AIG इस्लामाबाद आशिर हमीद के खानदान वाले भी शदीद सदमे की हालत में थे और उस पर उन्हें ये बात भी मजीद दुख दे रही थी कि उनका प्यारा बेटा इस मुल्क का एक फर्स्ट शनास ऑफिसर था और उसकी अचानक मौत की सही वजह उन्हें ना तो बताई जा रही थी और ना ही उनके तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करने के बावजूद दोबारा तहकीकात हो रही थी। अंधेर नगरी टीम ने आशिर हमीद के चचा से बात की। इनकी बहुत अटैचमेंट थी उनके साथ और क्योंकि ये फैमिली मेंबर्स हैं उनके, अशर साहब के, और ये तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते रहे हैं। तमाम मामलात को, उनकी जब पुरसरार डेथ होती है उसके बाद से लेकर आज के दिन तक हमारी टीम से रब्ता करने तक ये पूरा जो ख़ानदान है, ये पूरी फैमिली जो है, ये हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। वो इस हवाले से कुछ बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि उनको क्या लगता है और क्या सिचुएशन थी जब उनको अचानक पता चलता है उनकी डेथ का, या उससे पहले की क्या सिचुएशन थी, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई है, जो इनिशियल रिपोर्ट थी और इसके बाद जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसमें काफ़ी फ़र्क है, डिफ़र करती है। तो हमारे ख्याल में ये जो है ना, ये सब जो है ना मर्डर हुआ और ये गहरी साजिश है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो जितने भी हक़ाइक़ हैं सामने लाए जाएँ और हमें ताकि पता चल सकेंगे। इसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब को 2 तारीख को हमने ये लेटर भी लिखा था, लेकिन उसका आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद ये जुम्मे वाले दिन, जिस दिन ये साना हुआ है, उस दिन 12 बजे इनकी अपने मामू से बात हुई है फ़ोन पर, अंदर कमरे से, लेकिन अशर साहब की
बाहर नहीं पता इनको ड्राइवर को, क्योंकि इन्होंने ड्राइवर को अपने को कहा था कि सुबह 10 बजे मुझे ले जाना, ये मेरे ऑर्डर हो चुके हैं कैंसिलेशन के, तो हम लाहौर जाएंगे। कैंसिलेशन उनकी ट्रांसफ़र के ऑर्डर हो चुके थे। वो मिलने थे जुमे को, जुमे रात की इनसे कमिटमेंट हो गई थी सेक्टर साथ। तो जब ये जुमे को उन्होंने 12 बजे रब्ता किए, कोई ड्राइवर करता रहा, उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब 12 बजे इन्होंने रब्ता किया इनके ड्राइवर ने, तो उस वक्त उसको तो नहीं पता था इसके मामू से रब्ता होगा। तो 2:30 बजे तकरीबन उन्होंने जब ये दरवाज़ा खोला तो ये फिर आगे वो साना हुआ था। ये 2:30 बजे दरवाज़ा मामू पहुंच चुके थे वहाँ? मामू नहीं आए, ये जितने भी पुलिस के मुतल्लिका आदमी थे उन्होंने दरवाज़ा खोला कि क्या वजह है कि रात के 1:30 बजे 2 बजे सोए हुए आज तक उठे नहीं अभी। देखिए ये 12 बजे उनको नहीं पता था कि मामू से बात हुई है। 12 बजे बात हो चुकी थी। उसके बाद ये 12 बजे और 2:30 बजे के दरमियान जो सान वाक़या हुआ है, इसके बाद 4 बजे इसके मामू को पुलिस की तरफ से इतला दी कि ये हुआ हो गया। हम लोगों को हमने तो स्लाइड में देखी जो अपना टीवी में, तो उस वक्त हमें तो पता चला, इसके बाद पहले तो हमें कोई पता नहीं था। अब यहाँ पर ये देखें कि इतना बड़ा ऑफिसर और उनकी फैमिली कंसर्न बार बार शो कर रही है कि जी हमारे बेटे का उसकी तिबी मौत नहीं थी, उनकी मौत की कुछ और वजूहात जाना चाहते हैं ये सब। अच्छा ये बताएं सर कि उनकी जब डेड बॉडी यहाँ आपको मौसूल हुई, उससे आपने जब उनको देखा कुछ आपको उनके चेहरे को या जिस्म को देख कुछ ऐसा लगा कि उनके साथ कुछ ऐसा? वो जो है ना उनके जो है ना आँखों के नीचे काफ़ी गहरे वो जख्म थे, और बाकी हिस्सों को भी वो स्टिच किया हुआ था, और ख़ास तौर पर हेड का पिछला हिस्सा जो है उसमें मुसलसल ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके साथ इतनी इस पुरस्कार मौत को अशर साहब की उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा, इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इस फैमिली को पता लगना चाहिए कि हकायक क्या थे और उनके बेटे के साथ उस वक्त एट दैट टाइम क्या हुआ था, और कौन है इसके पीछे, इस साजिश के पीछे या इस मर्डर के पीछे। ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी पूरी फैमिली जो है ये अपना कंसर्न शो कर रही है, और हमारी कोशिश है कि हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए से, अपने इस चैनल के जरिए से इस अंधेर नगरी को बेनकाब करेंगे। इतना बड़ा ऑफिसर जो दूसरों की रखवाली करता था, दूसरों की केयर करता था, जो फर्स्ट ऑफिसर था, उसकी फैमिली अब इंसाफ की मुतलाशी है। तो जो कुछ भी हुआ है वो दिन 12 बजे से 2:30 बजे के दरमियान, यानी कि 2-2.5 घंटे के अंदर ये जो कुछ भी जो ये सारा इतना बड़ा साने हुआ, इतना बड़ा इस फैमिली पर पहाड़ टूटा, तो ये जो पुरस्कार मौत है अशर साहब की उसी टाइमिंग के दौरान हुई है। इस हवाले से आप उनकी वालदा भी बता रही है, चचा भी बता रहे हैं। अच्छा इसमें ये बताएं बाजी कि वहाँ के जो गार्ड्स हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑफिसर है, उनके गार्ड्स क्या कहते हैं इस हवाले से कि क्या उनकी प्रोटेक्शन कोई वहाँ पर नहीं कर रहा था, वहाँ पर घर पे कोई मौजूद नहीं था? बताना चाह रही हूँ कि जब उसकी मतलब इस तरह की बात है तो वो जुम्मे का टाइम था, तो सारे गार्डों का वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, तो सब कह रहे हम तो जुम्मा पढ़ने गए थे। सबका भी दोस्त है SSP है, उसने उसे फ़ोन किया कि मैं अशर को फ़ोन कर रहा हूँ, अशर फ़ोन नहीं उठा रहा। उसने कहा मैं पता करता हूँ। उसने जाके पता किया तो उन्होंने पूछा भाई अशर साहब कहाँ हैं? वो कहा जी वो अंदर हैं। तो आपने देखा ही नहीं, अब इतनी देर हो गई है तो अशर साहब सोए हुए हैं, दरवाज़ा खोलो तो दरवाज़ा देखो। तो फिर इन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि वो उनके मुँह गिरे हुए हैं, और साथ में साइड टेबल भी गिरी हुई है, और एक पाँव उसका साइड टेबल के नीचे है, और मुट्ठियाँ उसकी बंद है, और ज़ुबान उसकी दांतों के नीचे दबी हुई है, और सारा चेहरा भी, और हाँ जी ब्लड ही है, सारा ब्लड का छप्पड़ लगा हुआ है एक बहुत बड़ा, साफ जाहिर है। ये तो जब डेड बॉडी आई थी उसके जो तशद्दुद के निशान थे मुंह पे, उससे ही पता चलता था कि ये मर्डर। लेकिन हमें उस वक्त समझ नहीं लगी, इतने ज्यादा हम कंफ्यूज हो गए थे कि हमें बिल्कुल समझ ही नहीं लगी कि क्या हुआ तो क्या नहीं। 2 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब से ये अपील जो की गई है, ये भी तकरीबन 8-10 दिन के बाद ही हुआ। साबका AIG अशर हमीद की अचानक मौत के बाद इस केस की तहकीकात के हवाले से मुतजाद बयानात सामने आते रहे, और तहकीकात के मुख्तलिफ पहलुओं में भी तजाद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में AIG अशर हमीद की मौत का वक्त 7:52 रात का बताया गया, जबकि उनके खानदान वालों ने बताया कि उनकी मौत दिन 12 से 2:30 बजे के दरमियान हुई। एक बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि 12 बजे मामू के बात करने से 2:30 बजे तक ये साना होगा। 2:30 बजे के बाद 4 बजे इनके मामू को जो इतला दी गई, लास्ट में वही फ़ोन था ना,
उस वक्त ये इतना जो पीरियड है 2.5 से 4 का 1.5 घंटे का, उस वक्त किसी को भी खबर नहीं दी उन्होंने। घर वालों को उन्होंने बताया ही नहीं, वालदा को नहीं बताया, बाकी लवाहकीन को, उनके मामू को जो आखिरी वो भी 1.5 घंटे बाद उन्होंने बताया। तो ये भी एक इशू है, ये भी जेल में रखे कि 1.5 घंटे के बाद वो 1.5 घंटा क्या करते रहे। 2:30 बजे तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो आगे देखा कि मर्डर है। तो फिर वो 1:30 बजे तक वो क्यों 1:30 बजे तक उन्होंने क्यों किसी से भी कोई बात नहीं की, छुपाई क्यों बात छुपाई गई। वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो बिल्कुल झूठ है और उस पर हम नहीं ये मानते नहीं, ना मानने को तैयार है। ये मेहरबानी करें अल्लाह काम, वो हमारी ये अपील जो है ना इसको जो सुनकर ये हमदर्दाना गौर करें। पुलिस लाइन के अंदर एक इतना बड़ा ऑफिसर इस तरह मारा जाए दिन दिहाड़े, ये अंधेरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी अपील है, काइंडली एक JIT बनाएं जो पूरा इन्वेस्टिगेट करे कि इसके पीछे कौन। ये व्यूअर्स, अभी हम अशर हमीद साहब की जो फुप्पो हैं उनके साथ मौजूद हैं। उनसे भी जब हमारी बात हो रही थी ऑफ स्क्रीन तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किए हैं। जब हम इस केस को इंटेरोगेट करने के लिए इस फैमिली के पास पहुंचे तो इन्होंने भी काफ़ी शुकुक व शुबहात का इजहार किया। अब इनसे हम जानेंगे कि एट द स्पॉट ये क्या कहना चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं अशर हमीद साहब की पुरस्रार डेथ के हवाले से। जी माँ जी। मेरा भतीजा अशर हमीद का ताया का बेटा है, वो इस्लामाबाद अपने बेटे को ना एग्ज़ाम दिलवाने के लिए गए थे। तो वहाँ उनको ना पता चला कि इनकी डेथ हो गई। तो बल्कि हमने भी उनके साथ रब्ता करके बताया कि हमने स्क्रीन पे ये देखा है, तो वो आप वहाँ पहुँचो। तो वो वहाँ गए तो उनको पहले तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मेरा भाई है, चाहे कुछ हो मैंने उसको ज़रूर देखना है। जब वो अंदर गए तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि उसकी दांतों के अंदर ज़बान दबी हुई थी और ब्रेन से खून निकल रहा था। तो वहाँ कहते हैं कि हम बाहर खड़े रहे, उनका बेटा भी था, वो 2nd ईयर में पढ़ता है, वो साथ था। तो कुछ देर के बाद कहते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद अंदर से डॉक्टर आई हैं और उन्होंने कहा कि हिज हार्ट इज़ वर्किंग वेल, उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। इससे तो हाँ ठीक काम कर रहा था, लेकिन ये हमें बार बार कह रहे हैं कि उनकी वेन्स बंद हो गई और उससे उनकी डेथ हुई है। हम ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें तो वैसे पहले इतला ही नहीं दी गई, हमने तो चैनल पे देखा कि उस पर ये आया है कि अशर हमीद को गोली मार दी गई है। उसके बाद हमें पता चला मीडिया के ज़रिए ही कि नहीं, उनको जहर दिया गया है, चाय पिलाई गई है और उसमें उनको जहर दिया गया है। साथ ही ये भी हुआ कि उनके कमरे से कोई वेपन भी बरामद हुआ है। कभी कह देते हैं कि उन्होंने खुदकशी की है, ये सब बातें गलत हैं। वो एक नहायत शरीफ और ईमानदार ऑफिसर था, वो किसी के कहने में नहीं आता था, जो भी काम करता था वो ईमानदारी से करता था। अशर हमीद के चेहरे पर जख्म के निशानात थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये निशानात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। अशर हमीद के वालिदैन को ये बताया गया कि बेड से गिरने की वजह से उनके चेहरे पर ये चोटें आई हैं, लेकिन उनके खानदान वाले तहकीकात के इस पहलू से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे और उन्हें इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसकी डेड बॉडी जब हमने देखी तो उसकी आंखों के नीचे जो जख्म थे, मैंने इनकी वालदा से कहा कि मतलब कि इंसान बेड से नीचे गिरे, मैं 2 दफ़ा गिरी हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो मैंने कहा कि इंसान बेड से गिरता है तो उसको कभी ऐसे चोट नहीं लगती। तो उनको पता ही नहीं था, ना मुझे पता था कि पोस्टमार्टम हो तो क्या होता है। तो हम तो यही समझे कि पता नहीं कुछ हम पागल हो रहे थे उस वक़्त। हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या गया है। 6 माह में हमारा घर ही सारा उजड़ गया। एक इतना बड़ा ऑफिसर इस तरह मारा जाए दिन दिहाड़े, ये क्या अंधेरी है ना। हम लोग ये बात नहीं मान सकते कि उसकी डेथ जो है ना हार्ट अटैक से नहीं हुई, हार्ट अटैक से उसको मारा गया है, कत्ल किया गया। इतने बड़े ऑफिसर के साथ इतना बड़ा सानहा और उसका ये पूरा खानदान, उनकी पूरी फैमिली के साथ इस वक्त मैं बैठा हूँ और वो बारहा ये कह रहे हैं जी कि हम मुतमईन ही नहीं है। इनकी फैमिली ने हमारे साथ रब्ता किया और दैट्स व्हाई अंधेर नगरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त की थी कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं जो इन्वेस्टिगेशन करके हमें बताएं कि
और हम इंसाफ दें। लेकिन उनकी तरफ से हमने मायूस होकर फिर आपसे रब्ता किया, आपने रिप्लाई किया, इसलिए हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। आप घर वालों की सिर्फ एक ही अपील है कि अशर हमीद की पुरस्रार मौत की तहकीकात दोबारा से शफाफ बुनियादों पर की जाएं और कोई तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए जो इंसाफ के तकाजों को पूरा करे। इस हवाले से अशर हमीद की भाभी ने अंधेर नगरी टीम को बताया। बस भाई, हमें तो सिर्फ ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। आप एक वालदा की पेन को बहुत अच्छी तरह से फील कर सकते हैं कि जिन्होंने 6 महीने में अपना दूसरा बेटा खो दिया। अशर ही वॉज लाइक अ ब्रदर फॉर मी। और दूसरी बात है कि मेरे हस्बैंड की डेथ को 6 महीने हुए थे, उसके बाद से हमें इतना बड़ा शौक लगा। अफसोस और दुख हमें इस बात का है कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील की थी कि हमें जस्टिस ने हमें पता करके बताएं, कोई JIT बना दें या कुछ भी, ताकि हमें पता चले क्या हुआ। कि आप देखेंगे जिस वक्त सडनली आपको TV चैनल ऑन करते हैं और उस पर न्यूज़ आ रही है कि आपका जो एक घर का इतना इम्पॉर्टेंट पिलर है, एक बंदा जिस पे आपका पूरा घर लाए कर रहा है, कि ही हैज़ फाउंडेड डेड इन हिज रूम, तो आप सोचें उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। उस वक्त जब डेड बॉडी हमें सुबह फजर के वक्त हमारे पास आई है, हम लोगों को बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त पोस्टमार्टम कंप्लीट होता है पिम्स में, डॉक्टर आयशा खान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ की स्पोक्समैन हैं पिम्स की, वो बाहर आती हैं और वो आकर कहती हैं कि हिज हार्ट वाज वर्किंग वेल। उसके बाद उन्होंने हमें ये कहा जी, मतलब जो हमें इतलात आती रही कि जी जो फ्रांसिक रिपोर्ट है वो 22 डेज़ के बाद जो है वो कंप्लीट होती है और उसके बाद आपको रिपोर्ट उसकी आएगी। लेकिन हम 17 या 18 या 15 डेज़ के बाद एकदम हमें TV चैनल्स पे पता चलता है जी कि अशर हमीद की मौत का मुअम्मा हल हो गया है, और ये जी कि वो उनका मुअम्मा हल हो गया है, और ये हुआ है जी कि उनको एकदम हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेलियर हो गया है। वो इस तरह के उनकी 2 आर्टरीज पहले बंद थी और 2 एकदम ब्लॉक हो गई हैं, उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है और उनकी डेथ हो गई है। आप ये देखें, जैसे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन इंजरी एंड डेथ, वो टाइम नहीं मेंशन किया हुआ। बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम वो टाइम नहीं मेंशन किया। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हैं जो एक क्वेश्चन रेज करती हैं, हमें इनका जवाब मिलना चाहिए। या आप भाई खुद देख सकते हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, ये देखिए हर चीज़ हेल्दी हेल्दी हेल्दी, एवरीथिंग इज़ हेल्दी। ये वो रिपोर्ट है जो इनिशियल रिपोर्ट है, ये इसमें हर चीज़ क्लियर है, बिल्कुल ठीक थे। वो देख सकते हैं इसमें हर चीज़ के बारे में उन्होंने हेल्दी लिखा हुआ है। अगर हेल्दी लिखा है, आपकी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद का इतना बड़ा ऑफिसर था, हु वाज इन सर्विस, वो सर्व कर रहा था पाकिस्तान को, उसकी डेथ होती है और स्पोक्समैन निकल के इतने बड़े हॉस्पिटल के बाहर कहती हैं हिज हार्ट वाज वर्किंग वेल, और 15 दिन के बाद आप TV पे एकदम टिकर चला देते हैं जी कि मौत का मुअम्मा हल हो गया और उसकी हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई है। हम इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है। हमें इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और क्लीन इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि कौन इसके पीछे है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी अपील है, उनकी मदर के बिहाफ पे, मेरी पूरी फैमिली के बिहाफ पे, कि काइंडली एक JIT बनाएं जो पूरा इन्वेस्टिगेट करे कि इसके पीछे कौन। जी नाज़रीन, इस वक्त अशर हमीद साहब के भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जब उनको लहद में उतारा गया था, ये उनकी बहुत उस वक्त करीब थे, और उनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या देखा, उनकी डेड बॉडी पर क्या निशानात थे, और जो सिचुएशन, जो पोजीशन सब घर वाले बता रहे हैं, और डेड बॉडी को देखकर जो, क्योंकि ही इज़ द पर्सन जिन्होंने बहुत करीब से उनको देखा था जब उनकी डेड बॉडी यहाँ पर आई है। जी आप क्या कहोगे इस हवाले से? सबसे पहले तो जब हम लोग एम्बुलेंस में उनको बैठा था ना, तो हम उनके 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे स्कूल के, तो हम लोगों ने पता क्या किया, उनके ऊपर से वो उतार कर ना उनका कपड़ा, उनकी पूरा जिस्म देखा, ताब वो कलर पेल हुआ था बिल्कुल। उनके मुंह, उनके एक यहाँ पर निशान था, और उनकी इस आंख के ऊपर यहाँ पर निशान था, उनकी नोज़ पे निशान था, नोज़ के लेफ्ट पे निशान था और इधर निशान था। हमने उनको देखा ना, तब हमें उनको कब्र में उतारे थे ना, उसी वक्त, ये नहीं कि खून लगा हुआ था, उसी वक्त उनको खून निकल रहा था, और जिन जिन लोगों ने उतारे ना उनको कब्र में, उनके हाथ खून से भरे हुए, और उनकी जो है ना कपड़े वो भी खून से सर से निकल रहा था, बैग से निकल रहा था। जिस दिन उनको दफनाया है ना, उस दिन उनकी बर्थडे थी। उनका तो हमारे साथ प्लान था कि वो बाहर जाएंगे, बड़े खुश थे वो। ताया वो बहुत क्लोज हो गए थे मुझसे। ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई, उनके दोस्तों ने कहा उन्हें हार्ट स्टंट से, उसके बाद इन्होंने, पहले तो आ रहा था, पहले न्यूज़ पे भी मर्डर का आया है, लेकिन तब उनके दोस्तों ने कहा हार्ट स्टंट्स पड़े थे 2010 में, तब वो लोग हार्ट अटैक का कहना शुरू हो गए। एकदम स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते ऐसे।
एटलीस्ट हार्ट अटैक का इसमें कोई जिक्र कहीं पर भी नहीं आ रहा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे जैसा आदमी जो 12 साल जज रहा, चीज जिस लोगों को इंसाफ देता रहा है, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने अशर हमीद की वालिदा की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खत लिखा केस की दोबारा से तहकीकात करवाई जाए, मगर उन्हें भी इसका जवाब मौसूल नहीं हुआ। अंधेर नगरी टीम अशर हमीद केस के मजीद हकायक जानने के लिए पहुंची चीफ जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के पास। सर ये बताइए कि अशर हमीद साहब जो कि एडिशनल आईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद थे, ऑन ड्यूटी थे और बड़े फर्शनास ऑफिसर थे, उनकी अचानक इस तरह से मौत हो जाना और उसके बाद से जो तहकीकात का जो मामलात हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमें तो काफ़ी लूप होल्स नज़र आ रहे हैं इसमें। बात ये है कि जिस दिन का ये वाक़या है, मैं शाम को मगरिब की नमाज की तैयारी कर रहा था तो टेलीविज़न पे टिकट चला के वो फौत हो गए। फिर मेरी बेटी का भी फ़ोन आ गया क्योंकि अशर के जो छोटे भाई थे वो मेरे दामाद थे। वो बेचारे 6 महीने पहले 14-15 जनवरी को इंतकाल कर गए। 2 ही ये भाई थे। हम फ़ौरन उनके घर गए तो पता चला जी अब उनका पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है। मैंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़े गौर से पढ़ी, मुझे भी ये नेचुरल डेथ नहीं लगी। उनकी वालदा जो है वो मेरी समधन है। उन्होंने मुझे कहा ख्वाजा साहब मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा बेटा जो है वो तबई मौत मरा है, मुझे रात को नींद भी नहीं आती, मैं बड़ी परेशान हूँ। उन्होंने मुझे कहा मेरा तो अब कोई नहीं है, अब आपने सब कुछ करना है। मैंने कहा जी आप ये लिख के मुझे तारीख दे दें। उन्होंने लिख दिया। मैंने फिर एक मियां नवाज शरीफ साहब को ख़त तहरीर किया उनकी वालदा की हदायत। हाँ, उनकी वालदा ने आपको ये कॉपी दी है। उसमें मैंने उनसे गुजारिश की कि इसकी मौत की तहकीकात कराई जाए और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको उर्फ़ आम में JIT कहते हैं वो मुकर्रर की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसकी एक कॉपी मैंने चौधरी निसार साहब को ही भिजवाई, वज़ीर दाखिला, क्योंकि वो हैं मुल्क के। एक कापी मैंने नबील अवान साहब को भिजवाई क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म साहब। उन्होंने कहा मुझे भी कॉपी मिल गई है, मैंने पढ़ ली है, मैं एक आध दिन में मियां साहब से हुक्म करवा के आपको इतला करूँगा। अगले दिन मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा अभी इस मामले पे कोई पेशरफ नहीं हुई और मैं वैसे भी अब छुट्टी पे जा रहा हूँ, बहरहाल ये काम हो जाएगा। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फवाद हसन फवाद साहब जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने कहा चलो मैं इनको फ़ोन करके देखता हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनसे सारी बात बताई। मेरे ख्याल साहब बात ही कोई नहीं है, मैं मियां साहब से ऑर्डर ले के नोटिफिकेशन आपको घर भिजवा दूँगा। मुझे तसल्ली हो गई बड़ी। फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। मैंने मैसेज दिया, उन्होंने जवाब। मैंने मुल्क के सबसे बड़े ओहदेदार हुक्मरान वज़ीर आज़म को, जो मुझे ज़ाती तौर पे आपके नहीं 25-30 साल से जानते हैं, उन्होंने बात तो कोई जवाब भी नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे जैसा आदमी जो 12 साल जज रहा, चीज़ जिस लोगों को इंसाफ देता रहा है, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है। ये आप अंधेर नगरी का एक पहलू देख रहे हैं कि हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जिनका 46 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर कई साल ये एज अ जज इन्होंने फैसले किए और फिर साबिक चीफ जस्टिस भी रहे। और वो खुद अभी बता रहे हैं कि जब वो इंसाफ के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो उनको कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा। यही वजह है कि हमारी टीम 92 न्यूज़ और अंधेर नगरी प्रोग्राम के जरिए हम यही चाहते हैं कि ये आवाज़ जो है पूरे पाकिस्तान तक पहुँचे, हुक्मरानों तक पहुँचे कि आपके सामने इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने हमेशा
हक और सच का साथ दिया, आज वो भी इंसाफ की मुंतज़िर है। डॉक्टर साहब ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, मैं बड़ी मादत के साथ उनके मुतल्लक़ अर्ज़ करता हूँ, यहाँ तो बिल्कुल ना तजर्बाकार हैं, ये उनका पहला पोस्टमार्टम था, या जिन्होंने अगर उसकी मौत के सबब बने जो लोग, उनके साथ वो मिले हुए। ये मेरी मुस्नद राय है। अब देखिए, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने आर्ट का लिखा हुआ है, हेल्दी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें दो बड़े इम्पोर्टेंट खाने होते हैं जहाँ पे डॉक्टर को लिखना होता है। वो पहला ये होता है कि प्रोबेबल टाइम दैट लास्ट बिटवीन इंजरी एंड डेथ, के टाइम लिखा जाए इस चोट लगने और मौत में कितना वक्त था, ये खाना खाली है। फिर टाइम लिखा जाए बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम, कोई नहीं दिया गया। जब वो सारा पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो उन्होंने दिल भी चेक किया होगा। अगर उनको वो देखने के बाद वो बता सकते थे कि ये हार्ट अटैक है, कार्डिक अरेस्ट है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अब देखिए, इसके साथ ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ एक डायाग्राम बनना होता है जी। ये आप नाज़रीन को बताएंगे, आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। अब इससे पहले इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये जो पहलू है किसी ने नहीं दिखाया। इसके मुताबिक उनकी दाईं आंख पे ज़ख़म नंबर 1 है, उनकी बाईं आंख पे भी ज़ख़म नंबर 2 है लिखा हुआ। और डॉक्टर साहब ने जो ज़ख़म नंबर 1 है उसके लिए ये कहा था कि इसका एक्सरे करवाया जाए। हम यही चाहते हैं कि पहले इसकी तफ्तीश हो, सही हालात मंजर आम पे आएँ। अगर उसकी डेथ तबई है वो पता चल जाए, अगर उसकी डेथ जो है वो गैर तबई है ताकि उसके वालदा को भी पता चल जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इतना बड़ा अफसर हो, इस्लामाबाद दारुल खुलाफा पाकिस्तान में लगा हो, उस AIG लेवल का आदमी हो, उसकी मौत हो जाए और कोई तहकीक करवाने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे हकायक को देखते हुए AIG इस्लामाबाद अशर हमीद के खानदान वाले उनकी पुरस्सरार मौत को तबी मौत मानने से इनकारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची DDHO डॉक्टर खालिद के पास। दो तीन चीज़ें मैंने इसमें देखी हैं, आपकी मैंने रिपोर्ट देखी है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बंदे की डेथ हुई है 22/7/16 को, और उसके सैंपल जो हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के सैंपल जो है वो 25/7/16 को भिजवाए गए हैं फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में। ये 2-3 दिन डिले क्यों हुआ, ये चीज़ एक सस्पिशन पैदा कर रही है। दूसरी चीज़, ये हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि मरने वाले के स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉफ़ी कलर स्टेन का ब्लड मौजूद था, जबकि हार्ट अटैक से मैं नहीं समझता कि स्टमक में और इंटेस्टाइन में ब्लड आए। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो आ रही है वो है कि उसकी राइट आई पे ज़ख़म है और लेफ़्ट चीक पे ज़ख़म है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि ये ज़ख़म मौजूद हैं, और क्लेम ये किया जा रहा है कि जी पेशेंट को जो बंदा था, डिसीज़ था, वो उसको हार्ट अटैक हुआ है और वो बेड से गिरा है तो उसकी वजह से ज़ख़म आया। मेरे ख्याल में कि ऐसे ज़ख़म गिरने से, बेड पर गिरने से नहीं आ सकते। वो ज़्यादा 1 फुट 1.5 फुट ऊंचा होता है बेड, 1.5 फुट की ऊंचाई से गिरने से इतने गहरे ज़ख़म नहीं आ सकते। अब ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें, तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं है इनमें जो हमें ये बताती कि हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, वो फाइनल डिसीजन उसमें होना था। इन सारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बताया जा सके जो कहे कि ये हार्ट अटैक है। तशद्दुद वगैरह तो
कह सकते हैं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट हार्ट अटैक का इसमें कोई जिक्र कहीं पर भी नहीं आया। एआईजी अशर हमीद की पुरस्कार मौत अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। अशर हमीद की वालिदा और खानदान वाले अशर हमीद की मौत को तबी मानने को तैयार नहीं और अशर हमीद केस की दोबारा शफाफ तहकीकात करवाना चाहते, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अंधेर नगरी की इंतहा देखिए कि लोगों को तहफ्फुज और इंसाफ देने वाले इतने बड़े अफसर के खानदान वाले भी खुद इंसाफ के मुंतजर हैं। अंधेर नगरी टीम ने मरहूम एआईजी अशर हमीद के खानदान की आवाज बुलंद करके अपना फर्ज पूरा किया, मगर जरूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पर एक शफाफ तहकीकाती टीम बनाई जाए और इस केस की शफाफ तहकीकात हो ताकि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जा सके। हुकूमती इदारे अवाम की सुने या ना सुने, मगर अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से हक और सच की आवाज को बुलंद करती रहेगी, पाकिस्तानी अवाम को हकायक दिखाती रहेगी और मजलूमों की आवाज बनती रहेगी।